प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं और रिवर इंजीनियरिंग के बारे में। तो ये जो रिवर इंजीनियरिंग है, ये एक चैप्टर है। अगर आप इरिगेशन सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, तो उसमें एक चैप्टर का नाम है रिवर इंजीनियरिंग। बट इस रिवर इंजीनियरिंग को एज ए इलेक्टिव पेपर यानी सब्जेक्ट के तौर पे आपको दिया गया है 8 सेमेस्टर में। तो ये एक इलेक्टिव पेपर है। हर कॉलेज में कोई ज़रूरी नहीं है कि रिवर इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया ही जाए। बट अगर आप हमारी इस वीडियो को देखने आए हैं, इसका मतलब है कि आपके कॉलेज में रिवर इंजीनियरिंग का पेपर जो है लिया गया है। तो हम बात करेंगे रिवर इंजीनियरिंग के बारे में। तो रिवर इंजीनियरिंग है क्या? तो रिवर इंजीनियरिंग सिविल का एक ब्रांच है जिसमें हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर, ताकि जो रिवर्स है उसका रिस्टोरेशन किया जा सके, प्रॉपर तरीके से उसको बचा कर रखा जा सके। आप कई बार देखते होंगे, कभी बांध टूट गया, कभी आपका नदी का जो धारा थी वो अपना पथ छोड़कर दूसरे जगह बहने लगा, मतलब अपना मार्ग चेंज कर लिया, रास्ता चेंज कर लिया बहने का। तो इस सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करना और उसके बारे में एनालिसिस करना सिविल ब्रांच के जिस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में पढ़ना होता है वो रिवर इंजीनियरिंग होता है। इसमें हमारा ह्यूमन और एनवायरमेंटल दोनों की मिली भगत होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनवायरमेंट के कारण से वो चीज़ें चेंजेस हो, नहीं, वो ह्यूमन एरर भी वहाँ पे होता है। जो रिवर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो जल धाराएं होती हैं बहुत ही ज़्यादा तेज होता है। तो पीपुल जो भी होते हैं, जो भी लोग होते हैं, या जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसमें क्या डिस्ट्रक्टिव और डिवेस्टिंग फोर्सेस इंक्लूड होते हैं। तो देखो, रिवर में अगर जल धाराएं, रिवर की जो है वाटर फ्लो जो है रिवर का, वो अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा कि आपका फ्लड मतलब बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इरेक्शन एंड इरोजन ऑफ वाटर शेड एंड लैंड इरोजन, है ना, मतलब मिट्टी को काटना स्टार्ट कर देता है। अगर नदी के आसपास पेड़ पौधे नहीं लगाए हुए हैं तो मिट्टी को काटते 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 नदी का जो चौड़ाई होता है वो ज्यादा हो जाता है। रिवर बेड एंड बैंक स्कोर, रिवर बेड एंड बैंक स्कोर हो जाता है। वही इरोजन एक तरीके से कह सकते हो, है ना, मतलब बहुत ज्यादा मिट्टी काटते जाता है ना। सेडिमेंटेशन एट स्टोरेज रिजर्वायर्स एंड इनटेक, इनटेक पे और स्टोरेज रिजर्वायर पे क्या होता है, सेडिमेंट होता है। मतलब वहां पे मिट्टी या जो काट छाट कर कंकड़ पत्थर लेकर गया, नदी अपने का पानी अपने साथ लेकर गया, वो स्टोरेज जो रिजर्वायर्स होता है या जो इनटेक होता है वहां पे ले जाके छोड़ देता है। इसके आगे वो नहीं लेके जाता है, क्योंकि उसके आगे जो फ्लो का जो दे पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है, या कह सकते हैं कि फ्लो का जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है। इसके कारण से वो अपने साथ जल धारा नहीं ले जा पाती है। हैम्परिंग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द रिवर एंड पॉल्यूशन, है ना। हैम्परिंग ट्रांसपोर्ट होता है क्रॉस द रिवर और पॉल्यूशन। रिवर इंजीनियरिंग जो है ये इन्वॉल्व करता है एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, ताकि डिज़ाइन किया जा सके और कंस्ट्रक्ट किया जा सके स्ट्रक्चर सिस्टम्स, ताकि कंट्रोल किया जा सके वाटर फ्लो को और मैनेज किया जा सके। इसके अलावा जो इरोजन का
घटनाएं हो रही है, लैंड इरोजन्स, उसको कम किया जा सके, फ्लड को कम किया जा सके, नेविगेशन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा सके और वाटर क्वालिटी को इन्हेंस किया जा सके। तो इन तमाम रीजंस के कारण से हमारा जो है एक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन अप्लाई होता है रिवर इंजीनियरिंग के अंतर्गत। तो जो एस्पेक्ट्स होते हैं हमें स्टडी करनी होती है रिवर इंजीनियरिंग में, तो इसमें हमारा है फ्लड कंट्रोल, चैनलाइजेशन, बैंक प्रोटेक्शन, रिवर रिस्टोरेशन, डैम एंड रिजर्वायर्स, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, सेडिमेंट मैनेजमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स जो 7 पॉइंट मैंने आपको बताए, ये रिवर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। बट आपको यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है रिवर इंजीनियरिंग, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पढ़नी है वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। पहला है रिवर रिस्टोरेशंस, चैनलाइजेशंस, बैंक प्रोटेक्शंस, सेडिमेंट मैनेजमेंट एंड फ्लड कंट्रोल। तो जो पॉइंट पे मैंने स्टार मारा, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में वो पूछा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर बात किया जाए, रिवर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो रिवर जो है नॉर्मली कंटेन करता है फ्रेश वाटर को। दूसरा, रिवर्स आर फाउंड ऑन एवरी कंटिनेंट एंड नियरली एवरी काइंड ऑफ लैंड। हर जगह पे आपको रिवर जो है देखने को मिलेगा। हाँ, रिवर हो सकता है कि पेरिनियल हो या सीजनल रिवर हो, वो अलग मैटर है, बट रिवर आपका होगा। रिवर में जो पानी मिलता है फ्रेश पानी मिलता है, बट हम लोग पॉल्यूट कर देते हैं, गंदगी फैलाकर उसको जो है दूषित कर देते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर इन रिवर्स इज कॉल्ड करेंट। जो मूवमेंट होता है वाटर का रिवर में, उसको करेंट कहते हैं। करेंट जो है यूजुअली स्ट्रॉन्गेस्ट होता है नियर द रिवर, रिवर के नजदीक में जो है स्ट्रॉन्ग होता है। रिवर्स कैन फ्लो डाउन मेंटेन्स थ्रू वैली और along plains and can create क्वेन्स एंड गॉर्गेज, है ना। क्वेन्स या गॉर्गेज को जो है क्रिएट करता है। और जो रिवर का जो फ्लो होता है वाटर का रिवर में, वो डाउन होता है वैली में और एलोंग प्लेन हमारा होता है, अगर प्लेन में हमारा है तो। रिवर में बी ओनली किलोमीटर्स लॉन्ग और इट में स्पैन मच ऑफ कंटिनेंट। रिवर का जो लेंथ है या विड्थ है वो फिक्स नहीं होता है। वो जहाँ से शुरुआत हुआ, जब तक उसका डेस्टिनेशन नहीं पहुंच जाए, जब तक वो किसी समुद्र में या किसी दूसरे नदी में नहीं जाकर मिल जाए, तब तक उसका लेंथ रहता है। विड्थ आपका फिक्स रहता है, कुछ किलोमीटर ही विड्थ देखने को मिलता है। विड्थ ज़्यादा नहीं होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है, बट लेंथ जो है इनफाइनाइट होता है। रिवर्स कंटिन्यू टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन रूट्स। जो रिवर्स होता है ये कंटिन्यू प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन रूट को। वाटर फॉर ड्रिंकिंग, है ना, पानी भी प्रोवाइड करता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। इसके अलावा पानी प्रोवाइड करता है इरिगेशन और फर्म लैंड के लिए। इसके अलावा पावर जनरेशन में भी जो है पानी हमें प्रोवाइड करता है रिवर ही, और इंडस्ट्रीज में भी जो है पानी प्रोवाइड किया जाता है। रिवर्स आर द क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन। जो रिवर्स है, अगर पुराने जमाने में अगर बात किया जाए, आज से 2000 साल पहले की, तो 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, तो जब शहर बसती थी ना, तो वो नदी के किनारे ही बसती थी। जैसे आप अगर इतिहास पढ़ोगे तो आप जानोगे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे जो है बसा हुआ है ना। इसी तरीके से जितने भी पुराने शहर हैं, सारे के सारे कहीं ना कहीं रिवर के किनारे ही हैं, है ना। यमुना नदी के किनारे आपका अ, दिल्ली हो गया, है ना। प्रयागराज हो गया आपका गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे दोनों का संगम है। पटना गंगा नदी के किनारे, भागलपुर गंगा नदी के किनारे। तो
बाद में फिर धीरे धीरे अलग अलग जगह और भी डेवलप हुए, जैसे जैसे डेवलपमेंट अर्बनाइजेशन हुआ। बट स्टार्टिंग में जो पटना पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था, तो वो भी गंगा नदी के किनारे ही था। क्यों नदी के किनारे रहता था? ताकि वहाँ पे जो पानी की सुविधा है, मतलब पानी हमें दूर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और दूसरा कि नदी के किनारे रहने से पेड़ पौधे ज्यादा मिलते थे, तो वहाँ पे फसल वगैरह उगाना यानी उपजाना भी आसान होता था। इसलिए रिवर्स हैव ऑलवेज बीन इम्पोर्टेंट टू पीपुल। रिवर ऑलवेज हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है। बात किया जाए, अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया, टोटल एरिया फ्रॉम विच सरफेस रन ऑफ फ्लो टू अ गिवन पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन, उसको कैचमेंट एरिया कहते हैं। या फिर ड्रेनेज बेसिन, या फिर ड्रेनेज एरिया और वाटर शेड के नाम से जाना जाता है। तो ये टोटल एरिया होता है जहाँ पे सरफेस रन ऑफ जो है फ्लो करता है एक पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन पे, तो वो हमारा जो है कैचमेंट एरिया कहलाता है। तो यहाँ पे ये जो है आप एक कैचमेंट एरिया ले सकते हो, और ये जो है लिमिट ऑफ मेन वाटर शेड हो गया, और ये पार्शियली वाटर शेड आपको देखने को मिल जाएगा। वाटर शेड फॉर्म्स, वाटर शेड फॉर्म के बारे में बात किया जाए तो ये दो तरीके का होता है। एक होता है ड्रेनेज पैटर्न, और दूसरा होता है स्ट्रीम ऑर्डरिंग, जो कि ऑटोन के द्वारा दिया गया है 1945 में। तो चैनल एंड ग्राउंड वाटर रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो इन्फ्लुएंट स्ट्रीम सेक्शन और रीच अगर देखें तो वाटर लेवल जो है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और अगर इफ्लुएंट स्ट्रीम रीच देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको वाटर लेवल देखने को मिलेगा। क्लासिफिकेशंस के बारे में अगर बात किया जाए तो तीन तरीके का क्लासिफिकेशन है हमारा स्ट्रीम का। इम्फे इम्फेमिरल स्ट्रीम, इंटरमिटेंट स्ट्रीम और पेरिनियल स्ट्रीम। पेरिनियल स्ट्रीम इसका मतलब कि जिस नदी में सालों भर पानी हमें देखने को मिलता हो, है ना, जिस नदी में हमें सालों भर पानी देखने को मिलता हो। ओके, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है रिवर इंजीनियरिंग का? क्यों हम लोग रिवर इंजीनियरिंग पे आखिर इतना अ, प्रवचन दे रहे हैं? तो रिवर इंजीनियरिंग से जो नेचुरल एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा वो उसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा न- कई सारे ऑप्टिमाइज बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, ताकि रिवर से हम लोग प्राप्त कर सके, जैसे नेविगेशन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर रिवर इंजीनियरिंग का प्रॉपर एनालिसिस हम नहीं करेंगे रिवर के बारे में, तो वहाँ पे क्या बेनिफिट्स हमें मिलेगा, कहाँ पे हमें डैम बनाना चाहिए, कहाँ पे हमें बैराज बनाना चाहिए, कहाँ पे हमें जो है बिजली घर बनानी चाहिए, कहाँ पे पानी का यूज करके हम लोग जो है इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, तमाम चीज़ें प्लानिंग वगैरह करने के लिए हमें जो है रिवर इंजीनियरिंग जरूरी है। रिवर इंजीनियरिंग पढ़ना जरूरी है, रिवर इंजीनियरिंग समझना जरूरी है। कई सारे लोगों का डाउट्स आता है कि रिवर इंजीनियरिंग आखिर क्यों पढ़े। तो रिवर इंजीनियरिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच, बिकॉज आप रिवर से रिलेटेड, मतलब वो नेचुरल एक डिजास्टर है अगर आप रिवर को प्रॉपर तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तब आप रिवर पे ब्रिज बनाना हो, पुल बनाना हो, है ना, या रिवर के अंदर नाव चलवाना हो, कुछ भी करना हो रिवर के अंदर, तो रिवर का बारे में आपको जानना होगा। रिवर का बिहेवियर क्या है, वाटर फ्लो कंडीशन क्या है ना, ये तमाम चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी।
बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, वन बाय वन सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगा ना। तो ये पहला वीडियो था, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे समझ में आया हो। और अपने दोस्तों को बताइए कि आपका जो रिवर इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है वो आपके इंजीनियर प्लस ऐप पे मिल रहा है, प्लस प्रॉपर नोट्स आपको जो है यहाँ पे दिया गया है, और उस नोट्स के बेसिस पे आपका प्रॉपर क्लासेस भी दी जाएगी। और ये जो नोट्स है डेफिनेटली ये नोट्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।